अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन दर्स व तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। अज़ीज़ बच्चों, क्या आप जानते हैं ज़िंदा रहने के लिए हमें हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। चलिए आज हम खेलें यानी सेहत और जिस्मानी तालीम इस मज़मून में 1.3 ग़िज़ा इस उन्वान के तहत मालूमात हासिल करेंगे। 1.3 ग़िज़ा। अज़ीज़ बच्चों, हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे जिस्म में तवानाई और ताकत पैदा हो। आइए जानते हैं कौन कौन सी ग़िज़ा खाने से हमारे जिस्म में तवानाई और ताकत पैदा हो। देखिए बच्चों, ये तस्वीर मुख्तलिफ़ अक़साम के फलों की है। हमें भी हर रोज़ फल खाने चाहिए ताकि हमारे जिस्म को तवानाई और ताकत मिलती रहे। ये दूसरी तस्वीर देखिए, मुख्तलिफ़ सब्ज़ी तरकारी की है। हमें भी अपनी ग़िज़ा में हर सब्ज़ी तरकारी को शामिल करना चाहिए ताकि हमारे जिस्म को तवानाई व ताकत मिल सके। ये तस्वीर दाल चावल की है। दाल चावल तो आप सब बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। फल सब्ज़ी तरकारी के साथ हमें दाल चावल भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। इसी से भी हमारे जिस्म को तवानाई व ताकत मिलती है। देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आपको बाजरे की रोटी दिखाई दे रही है। चपाती गेहूं के आटे से बनती है और हमारी ग़िज़ा में हमें चपाती और ज्वार या बाजरा की रोटी को भी शामिल करना चाहिए। मटकी का सामान, अखवा निकले हुए चीज़ें मसलन मूंग, मटकी, चने वगैरह भी हमारे ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अखवा निकली हुई चीज़ें खाने से हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है। दूध, देखो बच्चों, ये गिलास दूध से भरा हुआ है। दूध को भी रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। इससे भी हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है। और सबसे अहम बात, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूध बहुत पसंद था। कुचुम्बर, ये तस्वीर कुचुम्बर की है। कुचुम्बर को हम तहरी बिरयानी के साथ खाते हैं। कुचुम्बर प्याज, खीरा, टमाटे से मिलकर बनता है। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये दही से बनता है और दही खाने से कई फ़ायदे हैं। ये तस्वीर पानी हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम है। हमें हमेशा खूब पानी पीना चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अच्छी तरह हाथ मुंह धोना चाहिए। अज़ीज़ बच्चों, अब हम देखेंगे हमें हमेशा कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और हमेशा कौन सी चीज़ें नहीं पीना चाहिए। आप इन तस्वीरों में देखिए, वड़ा पाव, बर्गर, पिज़्ज़ा हमें हमेशा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चने की दाल और मैदे वगैरह से तैयार होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए मुज़र है और हमारे पेट की दर्द की शिकायत भी हो सकती है। चाय, कॉफ़ी, मशरूबात भी हमें हमेशा नहीं पीना चाहिए। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी सेहत मुतासिर हो सकती है। अब एक ज़रूरी और बहुत अहम बात सुनिए। अज़ीज़ बच्चों, खाना शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। हमारे सामने जितनी ग़िज़ा परोसी गई यानी प्लेट में दी गई, उसे पूरा खाना चाहिए, क्योंकि ग़िज़ा को आधा खाकर आधा प्लेट में ही छोड़ने पर ग़िज़ा का नुकसान होता है और ये
بات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی یوں ضائع ہونے دیں۔ اور ہاں، پھر اس غذا یا کھانا تیار کرنے کے لیے آپ کے امی کو بھی کتنی محنت کرنا پڑتی ہے نا بچوں؟ عزیز بچوں، اب آپ کو پھل، سبزی، ترکاری، دودھ، دہی، پانی کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے، اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ چلیے مجھے دیجیے اجازت، پھر ہم ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔